और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। मथुरापुर में पीएम मोदी जनसभा करेंगे। 4 मई को परिणाम नहीं परिवर्तन आएगा। चूंकि कल भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री की तरफ से बैक टू बैक जनसभाएं की गई। हावड़ा में एक रोड शो किया गया और उस दौरान प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं, टीएमसी को जमकर घेरते हैं। बीजेपी का भरोसा जीतेगा, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। टीएमसी का भय हारेगा, बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा, बंगाल में बम्पर मतदान हो रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बंगाल सरकार को उखाड़ फेंकने का सही समय है। आपकी मौजूदगी टीएमसी की नींद उड़ाने वाली है। 4 मई को कमल खिल रहा है। बंगाल में इस बार परिवर्तन की कमान बहनों ने संभाल रखी है। बीजेपी सरकार महिला आरक्षण बिल को लेकर आई थी। केंद्र में बीजेपी के 11 साल का कार्यकाल है। हमने देश के हर एक गांव में बिजली पहुंचा दी है। 4 करोड़ पीएम आवास हम अब तक दे चुके हैं। देश भर में शौचालय बनवाए हैं। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी भी बनाया है। टीएमसी के झूठे वादों से लोग परेशान हैं। प्रदेश में विकास नहीं चाहती है टीएमसी। तमाम ऐसी बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। बीजेपी सरकार बनते ही मछुआरों के लिए भी हम कई सारी योजनाएं लाएंगे। तो देखिए, आपको बताएं कि 10 गारंटी है जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यहां पर दी गई। पुलिस बल और अन्य सरकारी नौकरियों में बेटियों की भर्ती होगी। हर साल 36,000 रुपए सीधे महिलाओं के खाते में जाएंगे। यहां पर उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बेटियों को ग्रेजुएशन के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की सहायता होगी। बच्चों के पोषण के लिए 36,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन और लखपति दीदी योजना का विस्तार भी हम करेंगे। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर का मुफ्त टीका भी यहां पर लगाया जाएगा। घर की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर होगी। महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान। हर ब्लॉक में महिला थाने बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर आपको बताया कि एक तरफ पहले चरण का मतदान हो रहा था तो दूसरी तरफ दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार यहां पर किया और उन्होंने बड़ा दावा किया कि जब से वो राजनीति में आए हैं पिछले 50 साल में ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें यहां कम से कम हिंसा हुई है। प्रधानमंत्री ने इसका श्रेय चुनाव आयोग को देते हुए कहा कि उन्होंने फिर से एक बार बंगाल की धरती पर लोकतंत्र की प्रतिष्ठा स्थापित कर दी है। और नदिया जिले के कृष्णानगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भी उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। कई जनसभाएं उनकी यहां पर रही हैं। सुनिए। ये तय कर दिया है कि 4 मई को केवल परिणाम नहीं परिवर्तन आएगा। टीएमसी का भय हारेगा। बीजेपी का भरोसा बीजेपी का भरोसा बीजेपी का भरोसा बीजेपी का भरोसा। इतना उत्साह और मैं देख रहा हूं जितने लोग अंदर हैं उससे ज्यादा लोग धूप में तप रहे हैं। यह अद्भुत दृश्य है। ये उत्साह, ये उमंग और माताओं बहनों की हाजिरी, नौजवानों की हाजिरी, चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है। गांव से, शहर से, गली से, मोहल्ले से माताएं बोले, नौजवान बोले, हर कोई कह रहा है पलटानो दरकार। बंगाल में परिवर्तन की आंधी चल रही है। तो कृष्णानगर में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा, मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने जीत का दावा किया है। हालांकि कल आज़ादी के बाद रिकॉर्ड मतदान हुआ। अलग अलग पोलिंग स्टेशंस की तस्वीर आपने देखी कि किस तरह से मतदाताओं में उत्साह नजर आया और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने शाम को भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो भी किया। साथ ही पीएम ने रामकृष्ण मठ और मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ की यात्रा के दौरान रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। और जब उन्होंने जनसभा को संबोधित किया तब कई बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री करते मंच से नजर
नजर आए। इसी के साथ आपको ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि यानी कि 4 मई को मतगणना के बाद प्रदेश में टीएमसी के 15 साल पुराने सिंडिकेट सिस्टम का जो महाजंगल राज है वो खत्म हो जाएगा। दक्षिण 24 जिले के माथुरपुर स्थित स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से बीजेपी की तमाम योजनाओं का जिक्र किया और जीत का दावा करते नजर आए। तो देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर गृह मंत्री की तरफ से कई बातों का जिक्र किया गया। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इस बात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि पिछले चुनाव के दौरान हर हफ्ते यहाँ किसी न किसी को फांसी पर लटका दिया जाता था और बोल देते थे कि आत्महत्या कर ली। एक प्रकार से गुंडा राज यहाँ पर चल रहा था।